जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा फैसला किया गया है महतारी दुलार योजना को लेकर के। इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है और कोरोना से बेसहारा हुए निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी खर्च अब बघेल की सरकार उठाने वाली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने हाल ही में शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी दुलार योजना का विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा बीते दिन अपने निवास कार्यालय में की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चे जो कि किसी भी स्कूल में या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाने जा रही है। साथ ही साथ उनको मासिक जो यहाँ पर छात्रवृत्ति है वो यहाँ पर सरकार देने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी के 16 सवाल जो है सामने आ रहे हैं। भाजपा ने इन लोगों से अपना हिसाब मांगा है। शराबबंदी, संपत्ति कर आधा करने, बेरोजगारी भत्ता देने के अधूरे वादे समेत जो भी सीएम बघेल के वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, इनको याद दिलाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बघेल सरकार से भाजपा ने 16 सवाल किए हैं, जिनमें शराबबंदी को लेकर के, महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए, बढ़ते दुष्कर्म की जिम्मेदारी को लेकर के, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के सवाल किया गया है, शिक्षक भर्ती को लेकर के, लोगों को नौकरी मिलने को लेकर के यहाँ पर सवाल किया गया है। साथ ही साथ किसानों को 2 साल का बोनस मिलने को लेकर के सवाल किया गया है। दाना दाना धान खरीदने के लेकर के सवाल किया गया है। खेतों का रकबा क्या संपूर्ण कर्ज माफी हुई, लोगों को मकान मिले क्या, बाड़ी मिली क्या, जमीन का पट्टा मिला क्या, इसके अलावा किसी भी बुजुर्गों को पेंशन 1500 रुपए मिले क्या, लोगों को इलाज के लिए सुविधा मिली क्या, झीरम को लेकर के इनके जेब में सबूत है वो निकले क्या, विधायक भीमा मंडावी के हत्यारों को सजा मिली क्या। तो इन सब सवालों को लेकर के यहाँ पर 2.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने 16 सवाल जो है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर दाग दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मछुआरों को भी उत्पादन का बोनस मिलने वाला है। 20 हेक्टेयर वाले एनीकट में निःशुल्क जो है मछली पकड़ सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित समिति की बैठक जो है बीते दिन कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में। इसके अलावा बैठक में नवीन मछली पालन नीति में राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने की अनुशंसा की गई है। उत्पादकता बोनस राज्य के जलाशयों को पट्टे पर जो है दिए जाने वाले आय का 40% होने वाला है, जो कि मत्स्य खेत करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। नवीन मछली पालन नीति में राज्य के ऐसे एनीकट जिनका जल क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है, उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर नहीं दिए जाने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का जाल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.25 महीने में एक से बढ़कर के 297 तक ब्लैक फंगस संक्रमण का जो ताज़ा आंकड़ा है पहुंच चुका है। अब तक लगभग 34 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बताई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 1.25 महीने के दौरान संक्रमण से प्रभावितों की संख्या एक से बढ़कर के 297 तक पहुँच गई है। इनमें से केवल 34 लोग ही ठीक हो पाए हैं, वहीं 34 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का पहला केस 21 अप्रैल के आसपास सामने आया था। वहीं अब तक ब्लैक फंगस के लगभग 165 मरीजों की सर्जरी करनी पड़ी थी उनके आंख को ठीक करने के लिए। रायगढ़ और जसपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 592 करोड़ के विकास कार्य जो है समर्पित कर दिए हैं। जसपुर में हॉकी टर्फ स्टेडियम, चाइल्ड आईसीयू और रायपुर में सड़कें जो है प्रस्तावित की गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जसपुर में लगभग 81 करोड़ 95 लाख रुपए के 377 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। बीते दिन 201 करोड़ के लगभग 208 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है जसपुर में ही। वहीं रायगढ़ में 91.17 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया। पुल मार्ग और आवासीय भवन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 592 करोड़ के विकास कार्य और साथ ही साथ जो भूमि पूजन है ये रायगढ़ और जसपुर के लिए अर्पित कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक जिले में ये जो विकास कार्य है ये उनके जिले वासियों को सौंपने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब रायगढ़ और जसपुर भी शामिल हो गया है। आने वाले दिनों में प्रत्येक अलग अलग जिलों के लिए यह घोषणा जो है लगातार करी जा रही है, जिसकी जानकारी हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं।
नक्सलियों की मान में है ये राहत के पुल। बता दें कि 600 जवानों की निगरानी में बन रहे हैं 4 पुल। 100 गांवों तक अब जो है राशन पहुंचने वाला है इन पुल के माध्यम से। ग्रामीणों का कहना है कि खुशी है, लेकिन हम जाहिर करेंगे तो नक्सली हमको मार गिराएंगे। दरअसल बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी बारिश के दिनों में कई गाँवों के लिए अभिशाप बन जाती है। ऐसे में बस्तर के 30 से ज्यादा नदी घाटों में डोंगी पलटने से हर साल बारिश में ही औसतन 15 से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं। बस्तर के लगभग 2 जिलों के नदी पार बसे 100 से ज्यादा माड़ के गांव को राहत देने के लिए 2 जिलों में इंद्रावती नदी पर 4 जो है पुलों का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में है। वहीं छत्तीसगढ़ बनने के बाद पिछले 21 साल में नक्सली यहाँ सड़क और पुल नहीं बनने दे रहे थे। इसके चलते यहाँ की सरकार की जो योजनाएं हैं नहीं पहुँच पाती थी। गाँवों तक पहुँचते जो सरकारी योजनाएं हैं वो दम तोड़ देती थी। ऐसे में अब बाजार, अस्पताल, राशन लेने, स्कूल जाने, नदी पार करने बड़ी आबादी डोंगी से उफनती इंद्रावती नदी को पार करती है और जान गंवाती है। अतः यहाँ पर सरकार ने फोर्स की मदद ली है, जिसकी मदद से यहाँ पर पुलों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे इन 100 गाँव वालों को अब जो है राहत मिलने वाली है। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को भी दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे छत्तीसगढ़ की जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है वो प्रतिदिन पहुँचाते रहें। भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक जो है सामने आ रही है। टूल किट मामले में संबित पात्रा और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हाईकोर्ट की राहत मिली है। दर्ज मामले की जांच नहीं करने के आदेश दिए गए हैं और नेताओं ने एफआईआर निरस्त करने की याचिका लगाई है। टूल किट विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है और जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर के याचिका लगाई है। दोनों नेताओं ने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। राम मंदिर निर्माण में घोटाला जो है सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,21,000 रुपए का चंदा सौंपा हुआ था। अब कांग्रेस इस पर आक्रामक हो गई है। पूछा संघ और भाजपा ने वहां कितना घोटाला किया, इसका सबूत हमारे पास है। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में घोटाले के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आक्रामक है। मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,21,000 रुपए का चंदा दिया था। अब कांग्रेस ने पूछा है कि संघ और भाजपा के नेताओं ने इस चंदे से कितना और कब घोटाला किया है। वहीं कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए छत्तीसगढ़ में बनी समिति से भी कई सवाल दागे हुए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स को यहाँ पर मौका मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में। दरअसल पहली बार जो है यहाँ पर पर्वतारोहण अकादमी शुरू होने वाला है। एवरेस्ट विजेता नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि ये जो हमारी एवरेस्ट की जो यहाँ पर विजेता है नैना सिंह धाकड़, इनके बारे में हमने आपको पिछली न्यूज़ में बता भी दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण अकादमी शुरू करने का घोषणा कर दिया है। यह अकादमी बस्तर में खुलने वाली है और बता दें कि सरकार की कोशिश एडवेंचर स्पोर्ट्स में मौका तलाशने की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के बाद की है। हालांकि अकेडमी अभी कैसी होगी, क्या सुविधाएं होंगी, जैसे कई सवालों के जवाब आने में अब भी वक्त है। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर पर छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट में पूछा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को तीसरी लहर से कैसे बचाएंगे। तैयारियों को लेकर के 10 दिनों के अंदर सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी और ग्लोबल टेंडर मामले में सुनवाई करते हुए बीते दिन जो है अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है। इसमें सरकार से तीसरी लहर से बचने की तैयारियों को लेकर के 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में उनको बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होने वाली है। वैक्सीनेशन के ग्लोबल टेंडर को लेकर के दायर जनहित याचिका पर बीते दिन जो है यहाँ पर सुनवाई की गई है।
सीएम भूपेश बघेल ने बीते 6 दिनों में 3,854 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जो है अलग अलग जिले वासियों को दी है। रोजाना 2 जिलों में नए कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आजकल रोजाना किया जा रहा है। महामारी संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार सुस्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से विकास कार्य तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले एक सप्ताह से हर रोज प्रदेश के 2 जिलों में नए विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। उनके रायपुर स्थित निवास पर होने वाले वर्चुअल कार्यक्रमों से जिलों में आयोजित हो रहे औपचारिक कार्यक्रमों का ऑडियो और वीडियो माध्यम से लिंक करके हर रोज बड़े पैमाने पर इन कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। वही बता दें कि 8 जून को मंगलवार से प्रारंभ होकर के विकास कार्यक्रम का यह सिलसिला 21 जून तक आयोजित होने वाला है। रविवार 13 जून तक लगभग 3,854 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन अब तक किया जा चुका है 12 जिलों में। अब बता दें कि सुकमा और बीजापुर साथ ही साथ यहाँ पर जो रायगढ़ और जसपुर है, यहाँ पर इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ये यहाँ पर पहुंच रही हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बस्तर से सर्वाधिक केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 459 नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। बता दें कि अब तक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो गई है। जिलेवार आंकड़े हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। बता दें कि सबसे अधिक 45 केसेस बस्तर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इन आंकड़ों के मुताबिक जो है किसी भी जिले में 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं मिलने की बातें कही हैं। कुल मौतें जो है बीते 24 घंटे के दौरान 6 हुई हैं और कोरोना से मौतें 2 बताई जा रही हैं। और ये जो माफ कीजिएगा, कुल मौतें जो है 6 हुई हैं, लेकिन कोरोना से सिर्फ 2 ही मौतें बताई जा रही है। वहीं बालोद से 20, बेमेतरा से 3, कबीरधाम से 6, रायपुर से 20 केसेस सामने आ रहे हैं। बिलासपुर से महज 5 केसेस जो है निकाले गए हैं। ऐसी कोई महामारी नहीं आ रही है जिससे बच्चे प्रभावित हो। तीसरी लहर की आशंका पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां पर अपना बड़ा बयान जारी किया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है और तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संक्रमित की बातें खूब हो रही हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने को लेकर के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसी कोई महामारी नहीं आ रही है जिससे बच्चे प्रभावित हो, इसकी महज चर्चा है। फिलहाल कोई यहाँ पर वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई है जिसमें बच्चे अधिक संक्रमित होने की बातें कही गई है। बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी संभावना है कि अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। फिलहाल मंत्री टीएस सिंहदेव का यही बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी का प्रदर्शन जोरों शोरों पर किया जा रहा है। मंडल स्तर पर यहां पर कई कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है। सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी जो है प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में प्रदर्शन जो है बीते दिन से स्टार्ट हो गया है। राजधानी में 80 स्थानों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वही बता दें कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय कर दिए जा चुके हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार बीजेपी प्रदर्शन जो है कर जा चुकी है। वही अगले आने वाले दिनों में भी कुछ इसी प्रकार के प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के 2.5 साल पूरे होने की उपलब्धियां दूसरी ओर अपनी जो कांग्रेस है गिनाने जा रही है। इसके लिए 5 दिनों तक बैठकों और कार्यक्रमों का दौर चलेगा। वही राजीव भवन पीसीसी चीफ राज्य व संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन समिति की बैठक लेने वाले हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें छत्तीसगढ़ की।